हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी तृतीय सेमेस्टर 2024 यानी पिछले साल का ये प्रीवियस ईयर का पेपर स्टूडेंट 2024 का, इसमें इसी में हम आप लोगों को देखिए पिछले साल का भी कराएंगे और 2023 में जो हुआ उसको भी सॉल्व कर दिखाएंगे आप लोगों को, और 2022 का भी पेपर मेरे ख्याल से इस वक्त है मेरे पास। तो ये सभी तीनों ईयर के पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है, आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए इसमें आप लोग का याद रखिएगा स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के हैं, यानी हम सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो है मतलब 2 ब्रांच विद्यापीठ चलाता है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट और एक आप लोगों का जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का। तो देखिए आज हम आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट। तो देखिए ये आप लोगों का क्या है, थर्ड पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा पेपर है? थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर है आप लोगों का ये। तो थर्ड पेपर में भी कौन सा है ये? तो डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे सृजनात्मकता। ठीक है, क्या इसको हिंदी में बोलते हैं? सृजनात्मकता का विकास। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रचनात्मकता का विकास भी बोलते हैं। ठीक है, सृजनात्मकता या रचनात्मकता का विकास, ये हिंदी में पेपर का नाम है। समय आप लोगों का कितना रहेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 2 घंटे का समय रहेगा। और पेपर पेपर जो है कितने नंबर का रहेगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा पेपर जो है आप लोगों का 75 नंबर का पेपर रहेगा। 25 नंबर आप लोगों का जो है इंटरनल रहता है, जैसा कि आप लोग अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आप लोगों ने दिया है। तो थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोगों का जो थ्योरी पेपर है वो आप लोगों का 75 नंबर का होगा और 25 नंबर का इंटरनल। तो देखिए इस बार आप लोगों का क्या है, थ्योरी पेपर होगा स्टूडेंट। फिर जैसे ही आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर फोर्थ सेमेस्टर में फिर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा। तो समय कितना है, 2 घंटे का समय है स्टूडेंट। तो देखिए आप लोगों का पेपर जो है जनवरी में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, या तो याद रखिएगा दिसंबर के मतलब आपका 15 दिसंबर के बाद से एग्जाम के संभावना बन रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक मान लीजिए या दिसंबर का लास्ट वीक से आप लोगों का एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठंडी का समय रहेगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करिएगा। देखिए यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें, लेकिन आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ठंडी के समय में हमारा क्या है, हाथ काम नहीं करता है। इससे पहले क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आप करिएगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, तब वेरी शॉर्ट, यानी सेक्शन ए को आप लोगों को लास्ट में करना है। आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़ना, भले शॉर्ट क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो कोई बात नहीं है, 2-4 नंबर करना छूटेगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप लोगों का बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए है, आप लोगों को टोटल क्या है, 5 क्वेश्चन करने। हर प्रश्न जो है कितने अंक का है, 2 अंक का है। शब्द सीमा क्या है आपकी, 50 शब्दों की शब्द सीमा होती है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, यानी सेक्शन ए का जो है 5 क्वेश्चन है। तो इसमें ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो देखिए बता रहा है कि सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन क्रिएटिविटी। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, सृजनात्मकता का क्या महत्व है, यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका क्या है, सृजनात्मकता एवं योग्यता में अंतर बताइए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। ये आपका 3 हो गया। अब देखिए हम चौथे यानी डी नंबर पर चलते स्टूडेंट। तो डी नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि बुद्धि लब्धि क्या है। ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या है, तो व्हाट इज इंटेलिजेंस क्वांटेंट। ठीक है, और ई नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्टूडेंट की अभिप्रेरणा क्या है, इसका सृजनात्मकता से क्या संबंध है। ठीक है, यानी व्हाट इज मोटिवेशन, हाउ इट्स रिलेटेड विथ क्रिएटिविटी। ये क्या है, ये सेक्शन ए का है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो सेक्शन ए में आपका टोटल 5 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का हर क्वेश्चन है, यानी टोटल नंबर आपका कितना हो जाएगा, 10 नंबर। तो मान लीजिए सेक्शन ए में अगर मान लीजिए आपका 3 क्वेश्चन भी छूट जाता है तो आप 6 नंबर का ही सिर्फ छोड़ेंगे ना स्टूडेंट। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन छूटता है या शॉर्ट क्वेश्चन छूटता है तो आपका पेपर जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, ठीक है, रिजल्ट प्रभावित होगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेक्शन बी हम देखते हैं। सेक्शन बी में क्या, कुल 8 प्रश्न को करना है। किन्हीं सॉरी कुल निम्न में कुल 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी क्वेश्चन क्या टोटल 8 आएगा स्टूडेंट, उसमें से हमको क्या करना है, 5 प्रश्न ही करना है। कि फिर क्या है, प्रत्येक प्रश्न
5 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा क्या है आपका 100 है शब्द होना चाहिए। ठीक है, यानी 100 शब्द। अति लघु क्या है 50 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो आपका ये लघु है स्टूडेंट, ये क्या 100 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें कितना 8 प्रश्न आपको दिया है और 5 ही प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आता है तो पूरा 2 का ए 2 का बी ऐसे ऐसे करके पूरा क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। 2 का ए 2 का बी 2 का सी 2 का डी 2 का ई, यानी यही 5 खत्म। उसके बाद आपको एफ जी एच नहीं करना है। या आपको मान लीजिए इसमें से कोई आ रहा है तो ऊपर नीचे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन टोटल आप लोगों को क्या है 5 ही क्वेश्चन करना है। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरे का एक क्या है, रचनात्मक खेल का क्या अर्थ है। व्हाट डू यू मीन बाई कंस्ट्रक्टिव प्ले। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, सृजनात्मकता को बढ़ाने में कौन कौन से सहायक तत्व है। व्हाट आर द फैक्टर दैट इनहेंस क्रिएटिविटी। फिर क्या है आपका तीसरा क्या, संज्ञानात्मक विकास क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को लिखना है। चौथा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, सृजनात्मकता के तत्व बताइए। डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। फिर क्या पांचवा क्या है, सृजनात्मकता के विरोधी कारकों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द कंडीशन दैट आर अनफेवरेबल। पांचवा क्या स्टूडेंट, सृजनात्मकता मापन की प्रमुख विधि क्या क्या है, यानी किससे हम जो है सृजनात्मकता को मापते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, तो व्हाट इज द चीफ मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। अगर स्टूडेंट आप लोगों को देखिए इसका अगर आंसर भी चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों को एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले आप लोगों को सारा प्रश्न के साथ उत्तर लिखकर आप लोगों को मैं दे दूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है या इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को शेयर करिएगा। ठीक है, सृजनात्मकता को बढ़ाना, ठीक है, इनहेंसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। फिर क्या, नाटकीय खेलों की उपयोगिता बताइए। ये क्या टोटल 8 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। अब आइए हम सेक्शन सी के तरफ चलते हैं। देखिए सेक्शन सी को हम बता रहे हैं कि सेक्शन सी को क्या करना है, आपको सबसे पहले सेक्शन सी को ही करना है। देखिए इसमें क्या, इसमें कुल टोटल क्या 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी टोटल क्या 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से क्या है आपको 2 प्रश्न करना है और हर एक प्रश्न क्या है आपका 20 नंबर का है, यानी दोनों मिलाकर क्या हुआ आपका 40 नंबर का हो गया। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है और तथा प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम उत्तर सीमा क्या है आपका 400 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, आपको 4 प्रश्न दिया रहेगा, 4 में से आपको क्या 2 करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है आपका, समस्या समाधान पद्धति से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी, डिस्क्राइब इन डिटेल। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, बालक के भविष्य निर्माण में अभिभावक की क्या भूमिका है, उल्लेख कीजिए। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रेन। राइट, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है स्टूडेंट आपका, तीसरा प्रश्न देखिए सी नंबर आपका क्या प्रश्न दिया है कि बच्चों में सृजनात्मकता विकास में बच्चों में सृजनात्मकता विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। राइट रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रेन। ठीक है, चौथा है यानी लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सृजनात्मकता के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सेवरल फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। ये क्या, ये आपका 2024 का पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं 2023 में ये कौन कौन से प्रश्न आए थे। ठीक है, टोटल आपका 20 पीडीएफ की संख्या क्या है 20 है। पहले स्टार्टिंग में हमने 2024 को साल दिखाया आपको प्रश्न को। अब हम 2023 की बात करते थे। देखिए 2023 में भी क्या कर रहा, तो जब 2023 में पेपर हुआ था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये आपका 3 घंटे का हुआ था और ये आपका 100 नंबर का हुआ था। इससे घबराइएगा मत, क्योंकि ये जो थे ये ईयर था जो वो एनएपी के तहत नहीं था। आप लोग क्या है, आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन हालांकि आगे पीछे करके घुमा कर देता है, इसलिए हम आपको 2023 और 22 का भी हम आप लोगों को दिखा दे रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या सेक्शन ए है। सेक्शन ए आप देखिए वहां पर क्या था, कुल 5 प्रश्न थे स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सेक्शन ए, सॉरी ए नहीं दिया, यहाँ पर दिया है कि कुल, सॉरी देखिए टोटल
टोटल प्रश्न क्या है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड 1 में क्या है, 40 अंकों का लघु उत्तरी प्रश्न प्रश्न प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। खंड बी से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, खंड ए की हम बात करते हैं। देखिए खंड ए यानी लघु उत्तरीय आ गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है अति लघु नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या है, देखिए किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्या, देखिए सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। देखिए 2024 में भी आया था स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता चिंतन अवस्था क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, काल्पनिक साथी का अर्थ क्या है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को बताइए, ठीक है। सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में जो है डिटेल में बताना है, ठीक है। चौथा को पांचवा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी देखिए फैक्टर वाला भी वहां पे था। रचनात्मक खेल का क्या अर्थ है, रचनात्मक खेल या सृजनात्मक खेल का क्या अर्थ है, ठीक है। सृजनशील एवं बुद्धि में संबंध क्या है, ये देखिए 2024 में भी आया है। संज्ञानात्मक विकास क्या है, ठीक है, ये भी आपका देखिए 2024 में रिपीट क्वेश्चन है। फिर क्या है, सृजनात्मकता एवं योग्यता में अंतर क्या है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को देखिए 2024 में आया है स्टूडेंट, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सृजनात्मकता मापन की प्रमुख विधि क्या है, ये भी आप लोगों का जो है आया है स्टूडेंट। फिर देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, तो वहाँ बुद्धि लब्धि की परिभाषा पूछा था, ठीक है, बुद्धि लब्धि का। फिर क्या है, अगला प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व एवं सृजनशीलता क्या है, ठीक है। ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन खत्म। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, टोटल आप लोगों का 4 क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट। 12 में से क्या करना था, उनको 10 क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो हालांकि आप लोगों का जो मॉडल चेंज हुआ है तो आप अपने अनुसार ही करेंगे, लेकिन बस क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि देखिए इसमें क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन जो है रिपीटेड आया है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, सृजनात्मकता विकास में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, सृजनात्मकता का विकास सृजनात्मकता का अभिप्राय लिखिए तथा विस्तार पूर्वक सृजनात्मकता के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बच्चों की सृजनात्मकता की क्षमता बढ़ाने में नाटकीकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या, सृजनात्मकता के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, बच्चों में सृजनात्मकता विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट की। देखिए ये भी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, ठीक है। क्षेत्र और ये दोनों पांचवा और छठवां क्वेश्चन आप लोगों का 2024 में आया है स्टूडेंट। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्या है, विस्तार से सृजनात्मकता के मनोमिति मापन को लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, बच्चों के लालन पालन की विभिन्न विधियों को समझाइए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये भी आप लोगों का आया है क्वेश्चन 2024 में, सृजनात्मकता के विरोधी कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक। देखिए ये आपका क्या है, बाल विकास वाले का है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो बच्चे हमारे एमए तृतीय से पहले क्या था, पहले जो था बाल विकास और फूड एंड न्यूट्रिशन का दोनों में एक ही में पेपर आता था स्टूडेंट। तो देखिए जो फूड एंड न्यूट्रिशन वाले हैं वो भी बच्चे अपना देख लें कि 2023 में उनके क्या क्या क्वेश्चन आए थे। हो सकता है कि 2025 में भी आप लोगों का हो क्या सकता है, 101% हम गारंटी देते हैं स्टूडेंट कि 101% आप लोगों का जो है क्वेश्चन जो है इसी में से बनेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आप लोगों का अपने एनईपी के अनुसार जो रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आप उसके अनुसार करिएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है एक साथ आप लोगों को दे दिया। 2023 का पेपर है, 24 का मेरे पास नहीं स्टूडेंट, 2023 का था। तो ये आप लोगों के लिए जो एमएससी कर रहे हैं उनके लिए फूड एंड न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, पोषण आंकलन क्या है, व्हाट इज द न्यूट्रिशनल असेसमेंट। फिर क्या है, ग्रेप स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आहार आयोजन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग क्या होती है। फिर है आपका पोषणीय निगरानी शब्द क्या है, इस स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, तीव्र मूल्यांकन के बारे में लिखिए। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, इसको समझाना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, नैदानिक मूल्यांकन क्या कहते हैं, ठीक है। ICMR क्या है, इस पे एक आप लोगों को टिप्पणी लिखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए ये फूड एंड न्यूट्रिशन की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि उस समय क्या था, दोनों बाल विकास और फूड न्यूट्रिशन का जो है एक ही में पेपर बनता था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वस्थ आहार क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भोज्य पदार्थ उपभोग क्या है।
ठीक है। जंक फूड क्या है, इस सब पे क्या है आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, श्वसन से आप क्या समझते हैं, श्वसन फिटनेस टेस्ट का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब तीसरा क्या है, आहारीय सर्वेक्षण की विभिन्न पद्धति का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कुपोषण के लक्षणों की विवेचना कीजिए। फिर क्या है, मानव मिति तकनीकों की विवेचना कीजिए। फिर है आपका पोषणीय मूल्यांकन क्या है, आप अस्पताल में भर्ती मरीज का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में रहता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय उद्देश्य बहुउद्देशीय भोजन के बारे में बताइए। तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन का था स्टूडेंट, वो लोग बच्चे भी देख लें। ठीक है। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो दोनों बच्चे दोनों बराबर ही हैं, चाहे वो फूड न्यूट्रिशन से हो चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट से हो, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। तो मेरे पास अगर मैटर अवेलेबल रहता तो मैं दोनों के लिए कर देती हूँ हमेशा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए अब ये आपका देखिए ये 2022 का पेपर आ गया, फूड ये ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर ये 2022 का हमने तृतीय सेमेस्टर 2022 की परीक्षा जो हुई थी उसका पेपर हमने डाल दिया है। ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है ब्रांच है, उसका है पेपर जो है वही आप लोग का है, रचनात्मकता का विकास या सृजनात्मकता का विकास। उस समय जो है आप लोगों का ये 100 नंबर का पेपर होता था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए 2022 में भी वही क्वेश्चन था, 2023 में भी वही क्वेश्चन है। देखिए सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए, सृजनात्मकता का महत्व बताइए। दोनों क्या है आप लोगों का 2024 में आया है, 2022 में ऊपर वाला पहला क्वेश्चन था। ठीक है। सृजनात्मकता के क्षेत्र बताइए। फिर क्या है, रचनात्मकता का विकास से संबंध बताइए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का आया है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है, अनुभव एवं अनुभूति क्या होती है। ठीक है। अभिप्रेरणा से के स्रोत क्या है। फिर क्या, बुद्धि लब्धि क्या, ये भी आप लोगों का 2024 में आप लोगों का आया है। अब देखिए 2025 में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, क्षमता और उपलब्धि में क्या अंतर होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए सेक्शन बी की हम बात करते हैं। तो सेक्शन बी में हमारा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों देखिए यहाँ पर क्या है, दो क्वेश्चन करना, 25-25 नंबर का है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, सृजनात्मकता से आप क्या आशय है, सृजनात्मकता के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से लिखिए। ठीक है। व्हाट इज द क्रिएटिविटी, डिस्क्राइब एलिमेंट विच इफेक्ट ऑन क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। फिर है आपका मनो यानी व्हाट डू यू मीन बाई साइको एनालिटिकल प्रिंसिपल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा, देखिए पेपर थोड़ा सा हट गया है। ये सब आप लोगों को हम देखिए 2023 का भी हो गया, अब हम 2022 पे चल रहे थे स्टूडेंट। ठीक है। 2022 में भी आप लोगों का जो है शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका था, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे। एक मिनट। देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिए आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो फायदे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा स्टूडेंट। परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर के सही चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आंसर के साथ आप लोगों को ये सारे पेपर जो है सॉल्व करा दूंगी। ठीक है। मॉडल पेपर के तहत अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बोलिएगा, हम आप लोगों को जरूर से, मतलब मैं वादा करती हूँ, मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन के 15-20 दिन पहले से इसके सारे नोट्स जो है विथ क्वेश्चन के साथ आप लोगों का, विथ क्वेश्चन और आंसर के साथ आप लोगों को हम दे देंगे। देखिए हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे थे, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया था, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया था, अब तीसरा क्वेश्चन पे हम थे स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभियोक्ता से आप क्या समझते हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। फिर अगला क्या है प्रश्न स्टूडेंट, अगला है आपका कि बालक के भविष्य निर्माण में अभिभावक की क्या भूमिका होती है, ये बताइए। वहां पर यहाँ पर अभिभावक है और 2024 में क्या था स्टूडेंट, अध्यापक था। क्या है, शब्द को बदल दिया गया है। ठीक है। अध्यापक था। ठीक है। यानी कि बालक के भविष्य निर्माण में अध्यापक की क्या भूमिका है, ये 2024 में आप लोगों को पूछा गया था और 2022 में देखिए ये ऐसे आया था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समस्या समाधान पद्धति से आप क्या समझते हैं, ये भी देखिए आप लोगों का 2024 में ये
ये प्रश्न आया है, हूबहू, कोई बदला नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी अगले प्रश्न की ओर नहीं, अब देखिए ये 2022 का फूड एंड न्यूट्रिशन वाले जो बच्चे हैं वो भी अपना इसमें देख लेंगे। हाँ, उनके लिए भी ये प्रश्न है तो वो अपना इससे तैयारी कर लेंगे जो फूड एंड न्यूट्रिशन के बच्चे हैं। देखिए ये आपका 2023 का पेपर है, वो अभी इसके पहले सॉरी ये देखिए 2022 है कि 23, 1 मिनट, सॉरी 2022 का है, उसके पहले हम आप लोगों को 2023 का हम सॉल्व कराएं। ये देखिए 2022 में क्या है आपका सेक्शन ए में, देखिए वही क्वेश्चन आया कि पोषणीय मूल्यांकन क्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है आप लोगों का, 4 वर्ष के बालक के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक मापन की विधियों के बारे में लिखिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं के नैदानिक एवं आहारी सर्वेक्षण को मूल्यांकित करते हुए प्रोफार्मा तैयार कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बच्चों में कुपोषण ज्ञात करने हेतु सिर एवं वक्ष परिधि मापन की भूमिका को समझाइए। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मॉनिटरिंग एवं न्यूट्रिशनल सर्वाइलेंस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शारीरिक लंबाई एवं भार मापने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनका वर्णन कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जैव रासायनिक एवं जैव भौतिकी परीक्षणों के बारे में लिखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आहारी सर्वेक्षण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, अगला प्रश्न नहीं अगला सेक्शन चलते सेक्शन बी की तरफ हम स्टूडेंट चलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी समुदाय में दुग्ध पान कराने वाली माता के पोषण स्तर को ज्ञात करने का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्रियात्मक सूचकों को परिभाषित कीजिए और एक मिनट, हाँ देखिए रेस्पिरेटरी फिटनेस के बारे में लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाई वर्ड स्टेप टेस्ट और स्केवेट टेस्ट के बारे में सविस्तार से लिखिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी एक समुदाय के कुपोषित बालक के पोषण स्तर का आकलन आप कैसे करेंगे, सविस्तार पूर्वक जो है समझाइए। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी एक पोषणीय कार्यक्रम का अनुसरण एवं मूल्यांकन उचित उदाहरण के साथ जो है समझाइए, ठीक है। अगले प्रश्न की अब अगला प्रश्न नहीं, इसमें 5 प्रश्न था, ठीक है। तो 2022 और 23 का फूड एंड न्यूट्रिशन का भी हमने करा दिया और अपने ब्रांच यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का तो हमने आप लोगों को करा ही दिया था, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का जो है थर्ड पेपर का था और अभी आप लोगों को जो है फोर्थ पेपर भी अगले क्लास में हम आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। और फर्स्ट पेपर मेरे पास नहीं है, लेकिन सेकेंड पेपर का वीडियो आप लोगों को पहले मिल चुका होगा। आज देखिए थर्ड पेपर का है और अगला जो क्लास रहेगा वो फोर्थ पेपर का रहेगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए स्टूडेंट तो नोट्स बताइएगा तो हम इसको लिख कर आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।